अब चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोगों ने भाई लास्ट क्लास में भी पढ़ी है, यानी कि 9th क्लास में। और 9th क्लास में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी है तो जो बेसिक टर्म्स है ना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन हम लोग किसको बोलते हैं, एब्सिस ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं या फिर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उनके साइन क्या होते हैं। तो बेसिक नॉलेज हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के है, ये मानकर हम लोग चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हों तो उन दो पॉइंट्स के बीच की अगर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं भाई, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने एक प्लेन लिया और उस प्लेन के अंदर हम लोगों ने दो एक्सिस ड्रॉ कर दिए, ये एक्स एक्सिस है और ये हम लोगों का वाई एक्सिस है। जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग मान लेते हैं ओ यानी कि ओरिजिन। ठीक है, अब दो पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं इस कार्टेशियन प्लेन में। चलिए पहले पॉइंट को हम लोगों ने नेम दे दिया ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। वहीं दूसरा पॉइंट चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2, y2। अब हमें क्या करना है भाई, हम लोगों को इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हम लोगों को बेसिकली इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ कह लो या फिर पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ऐसा कह लो। अब ये कैलकुलेट करने के लिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो भाई ए से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर, और ऐसे ही हम लोग पॉइंट ए से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको नेम दे दिया हम लोगों ने सी, इसको कह देते हैं डी और इस पॉइंट को चलिए बोल देते हैं ई। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जब हम लोगों ने ए से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। अरे भाई इस पॉइंट तक जाने के लिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया है, x1 यूनिट। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x1 होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो क्योंकि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x2 है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पर कितना चलना होगा, x2 चलना होगा, और जितना चलना होगा वही तो ये डिस्टेंस है। इसका मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x2 होगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है x1, ये वाली डिस्टेंस 2। अगर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे भाई, इस पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे तो आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। आई थिंक कोई डाउट नहीं। तो कौन सी डिस्टेंस है भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1, और जितना CD है उतना ही AE होगा। तो इसकी लेंथ हो गई x2 माइनस x1। क्लियर है। अब इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, y1 है। इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कह लो या फिर ये वाली डिस्टेंस कह लो, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। और क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी भाई y1, यहां से लेकर यहां तक। अगर ये y1 है तो आप कहेंगे ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, y1 होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि इस पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है। इसका मतलब ये डिस्टेंस होगी y2, और जब ये पूरी डिस्टेंस y2 है, ये y1 है, तो आप ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कैसे, इस पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें, यानी कि ये होगा y2 माइनस y1। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब अगर यहां तक चीजें समझ आ गई हैं तो अब आ जाओ भाई देखो इस ट्राइंगल पर। कौन सा ट्राइंगल, जिसको कि अभी हम लोग मार्क कर रहे हैं, जिसकी बाउंड्री को अभी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये ट्राइंगल कैसा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल है। और अगर ये राइट ट्राइंगल है तो भाई सब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हाइपोटेनियस है, इसको बेस कह सकते हो और इस साइड को परपेंडिकुलर कह सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस का मतलब AE, तो AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। AE का मतलब क्या है, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर
बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है भाई y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग चाहें तो कह सकते हैं कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर ये होगा। और अगर डिस्टेंस का स्क्वायर ना निकाल के सीधे डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करें तो स्क्वायर हटना है। तो स्क्वायर हटता कब है, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें। ठीक है, तो इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप कहेंगे डी, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से रूट में। ठीक है, तो बेसिकली ये निकल कर आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं ना, जिनके के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आई थिंक समझ आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। अगर समझ आ गया तो आप करते हैं भाई इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को 4 पार्ट्स दे रखे हैं, हर एक पार्ट में हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम लोगों को उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या निकालना है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, आप सबसे पहला काम क्या करो, 2 पॉइंट्स जो दे रखे हैं ना उनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लो x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बोलो x2 y2 और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो भैया अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा बताओ x2 कितना है, तो x2 कितना है, माइनस का 1 है, तो आपने रखा माइनस का 1। मैं से माइनस करेंगे किसको, x1 को, और x1 यहाँ पे कितना है, माइनस का 6। माइनस का 6 है तो ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके होल स्क्वायर लगा दें ये वाला। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1 होता है, तो y2 इस केस में कितना है, y2 है माइनस का 5 और इसमें से माइनस करेंगे किसको, y1। y1 कितना है, y1 है यहाँ पर 7। ब्रैकेट क्लोज करिए और होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई। तो -1 है एज इट इज हम लोगों ने रखा, माइनस माइनस देखो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस माइनस की वजह से क्या हो जाना है, प्लस का 6। ब्रैकेट लगा दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखें तो माइनस का 5 और माइनस का 7 तो दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो दोनों एड ऑन हो जाएंगे माइनस के साइन के साथ में, तो बन गया माइनस का 12 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग आए इस ब्रैकेट में, तो -1 प्लस 6 कितना होगा, प्लस का 5 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग देखें तो -12 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25 और 12 का स्क्वायर कर देंगे, देखो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को 144। अब अगर हम लोग 25 और 144 को प्लस कर दें तो 169 होगा, और 169 का स्क्वायर रूट लेना है तो 169 तो परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर होता है, 13 का। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 13 यूनिट्स। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 13 यूनिट्स होगी। अब हम लोगों को देखो इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना है, दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मानो भैया x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो x2 y2 और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अब डायरेक्टली करेंगे हम लोग। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है भाई, x2 है 0, में से माइनस करेंगे x1 यानी कि a को, ब्रैकेट में रखिए और होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस के साइन के साथ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है इस केस में, तो आप कहेंगे b है, इसमें से माइनस करेंगे y1 यानी कि 0 को और इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले रूट लगा दिया, 0 माइनस a, 0 माइनस a कितना होगा, माइनस का a और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर b में से 0 माइनस करें तो यहाँ से बचेगा b और इसका होल स्क्वायर। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब इस माइनस की टेंशन हो गई खत्म। a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर और यहाँ पर b का स्क्वायर कर दें तो b स्क्वायर। तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी निकल कर आ जाती है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी समझ आ गया। ये वाला पार्ट समझ आ गया तो चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर फिर से हम लोगों के सामने 2 पॉइंट्स हैं,
क्या करना होता है, दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मानकर चलो x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मानो x2 y2 और सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो रूट लगाओ, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो। x2 कितना है, x2 है माइनस का a, इसमें से माइनस करेंगे x1 यानी कि a को, और ब्रैकेट में रख के इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 इस केस में कितना है, माइनस का b, में से माइनस करेंगे y1 यानी कि b को, और इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस a और माइनस a देखो दोनों ही नेगेटिव नंबर है, और जब दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो माइनस का साइन होगा और दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो बन जाएगा माइनस का 2a और इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को आगे सिंप्लीफाई करना है, तो एक नेगेटिव नंबर है जिसका के स्क्वायर है, और कभी भी एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। अब बस 2a का स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4, a का स्क्वायर करने पर मिल जाएगा a स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ भी यही चीज करें, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर करने पे मिलेगा b स्क्वायर। अब देखो दो टर्म्स हैं और इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो कोई चीज कॉमन है तो आप कहेंगे 4 कॉमन है, ले लो भाई 4 कॉमन। 4 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर और इस टर्म में से मिलेगा हम लोगों को b स्क्वायर। अब 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका, 2 का, तो इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाना है, अंदर रह जाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से भाई इन दो पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आ जाती है, 2 इंटू में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स निकल कर आ जाती है इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गई हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दो पॉइंट्स दे रखे हैं और दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो जब भी कभी दो पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो ऐसे में अगर डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो मानकर चलते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो भाई ये है x1, ये y1 है, ये x2 है और ये पूरा y2 है। देखो कॉमा बताता है, कॉमा से पहले जो कुछ भी है वो x1 है, कॉमा के बाद जो कुछ भी है वो y1 हुआ। दूसरे पॉइंट के केस में कॉमा से पहले x2 होगा और कॉमा के बाद में y2 होगा। और अगर डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला यही लगेगा, लगा दीजिए भाई। सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, सबसे पहले तो रूट सिंबल लगा दीजिए, क्या होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पहले, है ना। तो x2 की जगह पे रखोगे आप 0, में से माइनस करोगे x1, कहने का मतलब ये वाला टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा क्योंकि दो दो टर्म है। ठीक है, ब्रैकेट करिए क्लोज और इसका होल स्क्वायर होता है तो लगा दीजिए, प्लस के साइन के साथ में फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखना है। तो y2 कितना है, ये वाला टर्म। ठीक है, तो y2 की जगह पर रखा आपने a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ब्रैकेट में रखिएगा और इसमें से माइनस करेंगे y1 को। तो y1 कितना है, y1 है भाई 0, ब्रैकेट क्लोज करिए और इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। राइट, सबसे पहले रूट बड़ा सा लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा माइनस के साइन के साथ में। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस, ब्रैकेट में फिर क्या बना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और ब्रैकेट के अंदर इन सबको रखा, होल स्क्वायर कर दिया। किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करें तो वही नंबर बचता है, तो आप इसको लिखेंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आई थिंक कहानी यहाँ तक समझ आ गई। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो कभी भी जब ऐसा होता है ना कि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर करें, तो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, और फिर जो नंबर है सिंपली उसका स्क्वायर कर देना होता है। ठीक है, तो एक नेगेटिव नंबर का कभी भी अगर हम लोगों को स्क्वायर करना होता है ना तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, मतलब हम लोगों को इस माइनस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो सिचुएशन देखो यहाँ पर है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। तो इस माइनस साइन को हम लोग यहाँ पर रखें या फिर ना रखें, मतलब लेकर आगे चले या फिर ना लेकर चले, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस माइनस साइन को हटाने जा रहे हैं, क्योंकि जब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है, मतलब इस माइनस के साइन होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर बना
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपेंड कर दो। यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी, और यहाँ पर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी। इसको एक्सपेंड कर दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, और इसको एक्सपेंड करो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कहने का मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab कहने का मतलब 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। प्लस का साइन है एज इट इज रख दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर मिलेगा, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कहना माइनस 2ab, तो यहाँ पे रहेगा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले काम क्या करो, ये क्या है, प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल कर दो। अब हम लोग यहाँ पे देखो दो टर्म्स देख रहे हैं, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है। अब क्या करिए, ए स्क्वायर ले लो कॉमन, और जैसे ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, तब यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तब बचेगा इस टर्म में साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ऐसा ही काम देखो इन दो टर्म्स के साथ में करो। इन दो टर्म्स में क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना। ठीक है, तो आप क्या करिए, बी स्क्वायर कॉमन लो। जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस टर्म में से हम लोगों को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस टर्म में से हम लोगों को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये भी क्या बन गया 1, और ये भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आप इसको फिर क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस बी स्क्वायर और इंटू में 1, और 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो भैया रूट में क्या आएगा ए स्क्वायर। यहां भी देखें कि 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करोगे तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया कि भाई दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपली इस फॉर्मूले को हम लोग लगा देते हैं, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिस्टेंस इजीली निकल कर आ जाती है।